जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का 95% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है, इसलिए हमारे लिए जो पोर्ट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और समुद्री माध्यम इसलिए हम चुनते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम खर्चीला है, और क्योंकि वहाँ पे कोई सड़क नहीं बिछानी है, न कोनो रेल बिछाना है, इसलिए हम समुद्री मार्ग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भारत का 95% व्यापार इन्हीं सी रूट के माध्यम से होता है। भारत के पास अभी तक कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। भारत ने पहला अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विनिंघम में, केरला में, प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने अभी इनॉग्रेट किया है आज। तो इस विनिंघम पोर्ट का महत्व हम जानेंगे कि क्या है और हमें इसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। वो जो सबसे पहले हमारी जो समस्या थी इसको समझते हैं। समस्या ये थी, जो हमारी पूरा ग्लोबल मैरीटाइन सी रूट है वो इस रास्ते से होके गुजरता है। वो ग्लोबल मैरीटाइन सी रूट ऐसे होके यहाँ कोलंबो में एक सबसे बड़ा इनका कोलंबो पोर्ट जो है, कोलंबो पोर्ट सबसे बड़ा हमारे पास जो पोर्ट था, हम कोलंबो पोर्ट का यूज करते थे मेरी अपने ट्रांसशिपमेंट के लिए। ठीक, अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कैसे क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसे पोर्ट होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स आते हैं दुनिया के, और उसमें पूरा माल लदा हुआ होता है, तो हम उस पर से उतार के छोटे छोटे जहाज़ों में लाद के अपने यहाँ ले जाते हैं। अब समस्या ये थी कि हम कोलंबो का पोर्ट यूज करते थे। अब कोई ये मैरी टाइम सी रूट है हमारा, ऐसे मलेशिया होते हुए ऐसे ऐसे मैरी टाइम सी रूट गया है। हम अब हमारे पास कोई अभी तक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था नहीं, न इधर था न इधर था। और भाई फिर अगर होता भी तो मैरी टाइम सी रूट तो यहाँ से जाता है, तो कोई हमारे इतनी बड़ी जहाज़ लेके यहाँ पर क्यों आएगा, तेल खर्चा करने आएगा। तो हमारे भाई हमें ही भरना पड़ेगा अगर किसी को बुलाएंगे। तो हमने क्या किया कि यही मिनिंघम में एक पोर्ट बनाने का प्रस्ताव 2015 में रख दिया। ठीक, तो क्या हुआ कि पहले हम कोलंबो का पोर्ट यूज करते थे। यहाँ पर आती थी बड़ी बड़ी जहाज़ें इस कोलंबो वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर, और फिर यहाँ से हम उतार उतार के अपने यहाँ पे जहाँ हमको ज़रूरत थी सामान की, सामान को उतार के छोटी छोटी जहाज़ों में लाद के जो हमारे 13 मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ वहाँ पहुँचा देते थे, और माइनर माइनर पोर्ट्स पे। ठीक, तो अब हमारा जो मैरीटाइन ग्लोबल मैरीटाइन सी रूट यहाँ से जाता था कोलंबो से, तो अब हम लोगों ने एक यहाँ से यहाँ केवल 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर यहाँ केरला के विनिंघम में एक हमने अपना ये विनिंघम पोर्ट का बना डाला, और प्रधानमंत्री जी ने आज इसी का इनॉग्रेशन किया। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी। हम पहले इनका यूज करते थे, या तो इसका यूज करते थे, या फिर मलेशिया का यूज, या तो मलेशिया का, इंडोनेशिया का, जावा सुमात्रा, इधर जो भी पोर्ट पड़ते हैं, सिंगापुर का जो पोर्ट है, हम यहाँ का पोर्ट यूज करते थे। तो इसीलिए हमारी इनको पैसा देना पड़ता था। भाई जिसका हम पोर्ट यूज करेंगे तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना। और फिर चाइना ससुरा जो ये अपना मोतियों के माला के सिद्धांत से भारत को घेरने की कोशिश करता है, तो इसलिए हम यहाँ हमारे इसके लिए भी काम में आएगा कि हम इसकी पॉलिसी को काउंटर करने में। तो हम हमारा ये जो पोर्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेसल्स को आराम से, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो लगभग 24 मीटर गहरा है, और प्राकृतिक नेचुरल गहराई है, वो कोई खन उनके बनाया नहीं गया है, यानी कि कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाकर नहीं बनाया गया है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि ये आगे इसके बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये बनाया गया। ठीक है ना। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने आज इसका इनॉग्रेशन किया, और ये है हमारा पूरा पोर्ट, और इसकी जो गहराई है ना, बताया आपको जैसा कि 24 मीटर गहरा है। इतना 24 मीटर नीचे गहरा होगा, जिससे जहाज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसका पेंदी जो होता है कहीं वो ससुरा रगड़ा न जाए नीचे ज़मीन में। रगड़ा गया तो फिर तो इतना बड़ा जहाज और उस पर करोड़ों का सामान, तो पूरा साला डूब जाएगा। इसलिए इसकी ज़रूरत थी भारत को। और ये 10 नॉटिकल माइल दूरी पर है, जो हमने बताया ग्लोबल मैरीटाइन सी रूट से। तो 10 नॉटिकल माइल कितना दूर होता है, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे एक बार में ही। तो इसलिए हम उसको वहाँ पे केरला में बनाए विनिंघम। तो जो विनिंघम हमारा ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बता ही दिए कि बहुत बड़े 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 जहाज आते हैं वहाँ पे, सामान उतार देते हैं, और वहाँ से फिर छोटी छोटी नाव में लाद के लोग अपना अपना ले जाते हैं। ठीक, तो जो इसको 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको प्रस्तावित किया था, और 2025 में बन के तैयार हो गया। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित था, जो कि अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को दिया गया था। ये तो अडानी जी इसका के साथ ही ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी के माध्यम से। अब देखिए पीपीपी क्या होता है। पीपीपी ये होता है कि जैसे
हम कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, सरकार कोई चीज़ बनाना चाह रही, सरकार के पास न लोग हैं न उसके पास पैसा है, तो सरकार क्या कहेगी कि आओ हमारे साथ पार्टनरशिप करो, हम तुमको ये ज़मीन दे रहे हैं, यहाँ पर तुम डेवलप करो। तो उसी को दोनों लोग मिल के जब बनाते हैं, सरकार और प्राइवेट सेक्टर, तो उसी को कहते हैं पीपीपी। और पीपीपी का एक प्रकार होता है डीबी फुट। डीबी फुट क्या होता है? डिजाइन करो तो अडानी जी डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, फाइनेंस करेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे और फिर कुछ दिन बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट उसको चलाएगी। तो इसे डीबी फुट पीपीपी का ही एक मॉडल है, ठीक। यानी कि क्या करते हैं उसमें, डिजाइन, बिल्ड और ये फाइनेंस और ऑपरेट और ट्रांसफ़र ये होता है, चलता है। तो पहले डिजाइन करेंगे अडानी जी, फिर उसको बिल्ड करेंगे, फिर उसका पैसा जो लगेगा फाइनेंस करेंगे, कुछ दिन ऑपरेट करेंगे। भाई इतना पैसा वैसा लगा के कोई बनवाया है अडानी जी, तो उसका पैसा कुछ तो निकालेंगे ना, वो लाभ होगा तभी ना। तो कुछ साल के लिए उनको दे दिया जाता है कि आप इसको ऑपरेट करिए, फिर जब वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, जितना एग्रीमेंट हुआ रहता है वो खत्म होने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट चलाती है इसको, ठीक। तो मिनिंगम पोर्ट जो हमारा, ये अडानी जी और प्रधान, ये क्या कहते हैं, अडानी जी के साथ गवर्नमेंट के पीपी के माध्यम से इसको डेवलप किया गया। ये है हमारा, देखिए कितना बड़ा पोर्ट है, एकदम इतना बड़ा पोर्ट है, और यहीं से पूरे जहाज निकल निकल के ऐसे आएंगे, यहीं पे डॉक करेंगे अपना, ठीक। तो यहीं पे डॉक होगा और यहाँ पे पूरा ऑटोमेटेड है, एकदम ऑटोमेटिक चलता है, यहाँ पे कोई वो सिस्टम नहीं है। ग्रीन फील्ड में बनाया गया है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जहाँ हम शुरू से निवेश करें। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ जिसको हम, ग्रीन फील्ड का मतलब वही सेकंड हैंड नहीं है ये, यानी कि न्यू हैंड, कोई इसमें सेकंड हैंड वाला काम नहीं है। बहुत लोग करते हैं ना कि इसी पोर्ट, कोई पोर्ट है उसी को बड़ा कर दिया, तो वो चीज़ नहीं था, ये ग्रीन फील्ड था। और यहाँ पे ये प्राकृतिक गहराई थी, तो इसलिए पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई, ठीक। तो ये विनिंगम पोर्ट केरला के विनिंगम में है, ठीक। अब आइए समझते हैं कि भारत में पोर्ट का क्या स्थिति है, भारत में कितने पोर्ट्स हैं, किस तरीके से हम पोर्ट को विभाजित कर सकते हैं, और भारत में पोर्ट को कंट्रोल कौन करता है, अथॉरिटी कौन है। देखिए, जो भारत में कंट्रोल की अगर हम बात आती है, तो भारत में दो तरीके से कंट्रोल होता है पोर्ट का। एक तो उस केंद्र सरकार कंट्रोल करती है, एक राज्य सरकार। राज्य सरकारें जो छोटे छोटे पोर्ट होते हैं उनको करती हैं, लेकिन जो भारत में 13 बड़े पोर्ट हैं, तो देखो कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल देखो, एक तो सेंटर करेगी और एक स्टेट। सेंटर, बड़े बड़े पोर्ट, सेंटर के अंतर्गत ही ये मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के की एक एजेंसी, मतलब कि ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। यही, और एक एक्ट पास किया गया है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 में। तो इस अधिनियम के द्वारा और इस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये हैं हमारे पूरे 13 जो मेजर पोर्ट हैं उनको चलाती हैं। और स्टेट जो हैं, स्टेट में होते हैं स्टेट मेरीटाइन बोर्ड। स्टेट में स्टेट मेरीटाइन बोर्ड होते हैं। ये छोटे छोटे जो राज्य के अंदर, छोटे छोटे राज्य के पास में होते हैं, जैसे गुजरात मेरीटाइन बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र मेरीटाइन बोर्ड हो गया, तो वो अपने पोर्टों को हैंडल करते हैं। लेकिन जो 13 मेजर पोर्ट हैं, तो उनको हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उनका पूरा कार्य संचालन देखा जाता है, ठीक। अब आइए हम इन 13 मेजर पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, तो इनको हम आगे चल के समझ लेते हैं, ठीक। अब देखिए, हम इन 13 मेजर पोर्टों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में लगभग इन पोर्टों से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ ही लेता है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, यहाँ पे गुजरात से चालू करेंगे। देखिए, हम इसको दो तरीके से, सबसे पहले एक बार एक बात और समझ लीजिए कि पोर्ट कितने प्रकार के हैं भारत में। देखो, एक मेजर पोर्ट हो गया, एक मेजर पोर्ट हो गया, और एक माइनर पोर्ट हो गया, एक माइनर पोर्ट हो गया, ठीक। तो मेजर पोर्ट की जो संख्या है भारत में वो 13 है, और इनका जो संख्या है लगभग ये 200 से ज़्यादा है, 200 प्लस हैं, ठीक। तो अब हम ये जो 13 हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा गुजरात के यहाँ पे है वो कांडला बंदरगाह है। अब इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख दिया गया, दीनदयाल पोर्ट नाम है इसका, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट, ठीक। कांडला के बाद यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, ठीक। देखते रहो, साथ में देखते रहो, बोलते रहो, याद हो जाएगा। कांडला के बाद मुंबई है, और मुंबई के जस्ट नीचे JNPT है, JNPT, ठीक। JNPT हो गया, और फिर गोवा में जो है हमारा वो है मुर्मू गांव, मुर्मू गांव, मुर्मू गांव, मुर्मू गांव। मुर्मू गांव के बाद फिर कर्नाटका में जो है हमारा वो हमारा मैंगलोर है,
मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ठीक, न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया। केरला में यहाँ पे कोचीन हो गया, ठीक, कोचीन हो गया। और यहाँ पर अभी खुला है मिनिंगझम, इसको इसमें शामिल मत करिएगा, उसको हम बता दे रहे हैं बाद में अलग से, ठीक, वो मेजर पोर्ट्स में अभी उसको शामिल मत करिए, ठीक। मिनिंगझम को यहीं पे तिरुवनंतपुरम के पास में मिनिंगझम है और यहीं पे मिनिंगझम पोर्ट अभी ओपन हुआ, ठीक, प्रधानमंत्री ने उसका हो। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे है कोचीन, ये तूतीकोरिन, ये तूतीकोरिन हो गया, ये हो गया चेन्नई, और ये हो गया एन्नोर, एन्नोर। और यहाँ पर है हमारा विशाखापट्टनम, यहाँ पर है हमारा पारादीप, और यहाँ पर है हमारा हल्दिया, हल्दिया, यहाँ पर है हमारा हल्दिया, और इसी को कोलकाता पोर्ट भी कहते हैं। और एक यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो पूरे कितने हो गए? 13 हो गए। पहला एक नंबर क्या है? एक नंबर कांडला, फिर दूसरा मुंबई, तीसरा तीसरा क्या है हमारा? जवाहरलाल नेहरू, जेएनपीटी बोलते हैं इसको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, ठीक। ये चौथा क्या हो गया? मुर्मू गांव। पांचवा क्या हो गया? न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पांचवा हो गया। चेन्नई छठवा, ठीक, कोचीन, कोचीन छठवा, और तूतीकोरिन सातवा, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के बाद हम कहाँ आ गए? चेन्नई, चेन्नई के बाद एन्नोर, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई के बाद एन्नोर पोर्ट, एन्नोर, ये कितना हुआ? छठवां, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां, और ये हो गया विशाखापट्टनम वाला 10वां, ये हो गया 11वां, ये हो गया 12वां, और ये हो गया 13। 13 का 13 पोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आओ एक बार यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पर हमारे साथ बोलेंगे, याद हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो, हमारे साथ बोलो, देखो, कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, तीन तीन ठोकर के याद करो। कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, कांडला, मुंबई, जेएनपीटी। हमारे साथ तो बोलिए ना, तो याद हो जाएगा आसानी से। कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, कांडला, मुंबई, जेएनपीटी। ये गुजरात में है, ये दोनों महाराष्ट्र में है। वो दोनों गुजरात, ये गुजरात में, ये दोनों महाराष्ट्र में। यहाँ पे गोवा में मुर्मू गाँव, मुर्मू गाँव, गोवा में मुर्मू गाँव। यहाँ पे न्यू मैंगलोर, यहाँ पे न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, मुर्मू गाँव, न्यू मैंगलोर। और फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा कोचीन, मुर्मू गाँव, मुर्मू गाँव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, मुर्मू गाँव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, मुर्मू गाँव, न्यू मैंगलोर, कोचीन। और यहाँ पर हमारा जो विनिंगझम खुला है उसको अलग से याद रखिएगा, विनिंगझम। और यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पे हमारा है तूतीकोरिन, ये है हमारा तूतीकोरिन, ये है हमारा चेन्नई, और ये है हमारा एन्नोर। तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर। एक बार यहाँ से तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर। फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर कौन सा है हमारा? यहाँ पर है हमारा विशाखापट्टनम, यहाँ पर है हमारा ये पारादीप, 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 और यहाँ पर है हमारा हल्दिया, हल्दिया, पारादीप, हल्दिया। और यहाँ पर है हमारा पोर्ट ब्लेयर। अब आंख मूदिएगा और हमारे साथ बोलिएगा, आंख मूद के जब साथ में बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? कांडला, कांडला के बाद मुंबई, मुंबई के बाद जेएनपीटी, जेएनपीटी के बाद मुर्मू गाँव, मुर्मू गाँव के बाद न्यू मैंगलोर, मैंगलोर के बाद कोचीन, कोचीन के बाद तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के बाद, तूतीकोरिन के बाद, तूतीकोरिन के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद एन्नोर, एन्नोर के बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद, विशाखापट्टनम के बाद, विशाखापट्टनम के बाद हो गया हमारा पारादीप, पारादीप के बाद कोलकाता, ये कोलकाता पोर्ट को ही कहते हैं ये हल्दिया, ठीक। और फिर नीचे क्या है हमारा अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, ठीक। तो याद हो गया होगा आपको ये 12 का 12। और अब ये इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि इसमें कौन कौन से पूरब पश्चिम के हैं और कौन से पूरब पर हैं। तो फिर से एक बार ध्यान से देख लो, कौन पूरब पर हैं, कौन पश्चिम पे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या था? कांडला था, मुर्मू गाँव, और माफ कर, ये देखो, कांडला था, मुंबई था, जेएनपीटी, मुर्मू गाँव, मुर्मू गाँव, न्यू मैंगलोर, और कोचीन। ये 6 के 6 वो कहाँ पे हैं? ये 6 के 6 हमारे पश्चिमी घाट पे, 6 के 6 पश्चिमी घाट पे। और इधर पूर्वी घाट पर कौन कौन से हैं? ये हमारा हो, कौन सा है? ये है हमारा तूतीकोरिन, 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 तूतीकोरिन के बाद आगे चेन्नई, चेन्नई के बाद एन्नोर। ये तीन के तीनों तमिलनाडु में है, ये केरला में है, और ये हमारा जो है कर्नाटका में है, ये गोवा में है, और ये 2 महाराष्ट्र में है, ये कर्नाटका में, वो गुजरात में है, ठीक। और इसके ऊपर अगर यहाँ पर आएंगे तो ये विशाखापट्टनम जो है हमारा आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के जस्ट ऊपर उड़ीसा में आता है ये हमारा पारादीप,
पारादीप के बाद हमारा ऊपर आता है वेस्ट बंगाल में हल्दिया, हल्दिया ठीक, हल्दिया। और ये हमारा अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर। तो याद रखिएगा ये पश्चिमी घाट के हैं, ये पश्चिमी घाट के हैं, ये पूर्वी घाट के हैं। परीक्षा में पूछेगा, यूपीएससी में पूछेगा कि ऊपर से नीचे अरेंज करो, या पूछ लेगा कि कौन सा पश्चिमी घाट का है, कौन सा पूर्वी घाट का है। खलासी चपरासी वाले एग्जाम में ये पूछ लेगा कि हल्दिया कहाँ का है, हल्दिया किस राज्य में है, या सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। तो हमारा ये कांडला बंदरगाह मोस्टली ऑटोमेटेड है। आधुनिक पोर्ट जो है हमारा ये जेएनपीटी है। विशाखापट्टनम हमारा सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित है। और यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर एक हम वो है पहाड़ी है जिसे हम जिसके माध्यम से इसको सबसे सुरक्षित कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लहर वहर आती है ना समुद्र की, वो रोक लेता है। ये जो छोटी सी पहाड़ी है बीच में आइलैंड टाइप का है, तो उसी की वजह से विशाखापट्टनम को सबसे सुरक्षित मानते हैं। सबसे गहरा भी यही है। और जो हमारे नेवल बड़े बड़े फ्लीट होते हैं, हमारे युद्ध जहाज़ों का ये घर माना जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसको समझ में आ गई। 13 का 13 पोर्ट हमने आपको बता दिया है। ये आगे आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नई वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।